क्या आप भी ट्रेड एंट्री के बाद थोड़े से प्रॉफिट पर एग्जिट कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं मार्केट रिवर्स ना कर जाए? अगर हां, तो ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ज्यादातर ट्रेडर्स को लॉस का डर होता है और यही डर उनकी विनिंग ट्रेड को जल्दी काट देता है। तो आज हम जानेंगे 3 पावरफुल ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी विनिंग ट्रेड्स को बिना डर के होल्ड कर सकते हैं और मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पहला तरीका, स्ट्रक्चर बेस्ड होल्डिंग। देखिए, हर मार्केट किसी स्ट्रक्चर में चलता है। हायर हाई, हायर लो या फिर लोअर हाई, लोअर लो। अगर आप एक अपट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले चार्ट पर ध्यान दें कि प्राइस अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक कर रही है या नहीं। जब तक प्राइस अपने स्विंग लो को ब्रेक नहीं करती, आपका ट्रेंड चालू है और आपको डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मार्केट 22,300 से 22,600 तक ऊपर गया है। बीच में 2 छोटी रेड कैंडल्स बनी, लेकिन उन्होंने पिछले स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। मतलब प्राइस सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, ट्रेंड नहीं बदला। तो बस ऐसे समय पर अपनी पोजीशन होल्ड रखें और स्टॉप लॉस को नए स्विंग लो के नीचे एडजस्ट करते जाएं। ट्रेडिंग की भाषा में इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी कहते हैं। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा तरीका, पार्शियल बुकिंग विद रिस्क कंट्रोल। कई बार जब ट्रेड हमारे फेवर में चलने लगता है तो स्क्रीन पर थोड़ा प्रॉफिट देखकर हम सोचते हैं, चलो अब बुक कर लेते हैं, कहीं वापस ना आ जाए। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो पार्शियल बुकिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है। मतलब अगर आपने 100 क्वांटिटी से एंट्री की है तो 50 क्वांटिटी को 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर बुक करें और बाकी 50 को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने दें। इससे 2 फायदे होंगे। एक, आपका रिस्क कवर हो जाएगा। 2, और अगर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो आपका प्रॉफिट बिना डर के बढ़ेगा। तीसरा तरीका, इंडिकेटर कंफर्मेशन। अब बात करते हैं EMA कंफर्मेशन की। 9 EMA और 30 EMA चार्ट पर लगाइए। आप नोटिस करेंगे कि जब भी प्राइस 9 EMA को छूकर ऊपर उठती है तो ट्रेंड कंटिन्यू होता है, लेकिन जैसे ही प्राइस 9 EMA के नीचे क्लोज होती है मार्केट कमजोर पड़ने लगता है। तो इस नियम को ध्यान में रखें। जब तक प्राइस EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है, ट्रेड होल्ड करें। जैसे ही प्राइस EMA के नीचे क्लोज हो जाए वहां ट्रेड से एग्जिट करें। यह तरीका आपके प्रॉफिट को मैक्सिमम तक पहुंचाता है और डर को मिनिमम कर देता है। अब जानते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को रीप्रोग्राम करने का क्या तरीका है। ट्रेडिंग में डर सिर्फ तब आता है जब आपके पास एक क्लियर प्लान नहीं होता। ज्यादातर ट्रेडर ट्रेड तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि एंट्री कहां करनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और एग्जिट कब करना है। जब प्लान क्लियर नहीं होता तो हर छोटी रेड कैंडल डर बन जाती है, हर छोटा करेक्शन पैनिक बन जाता है। लेकिन जब आपके पास पहले से पूरा ट्रेडिंग प्लान होता है तो मार्केट का हर मूव आपके लिए सिर्फ एक नंबर होता है, डर नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 21,450 पर निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड लिया है और आपका स्टॉप लॉस 21,380 पर है, तो अब आपको सिर्फ एक काम करना है, अपना प्रॉफिट टारगेट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। ना ओवरथिंकिंग, ना डर, ना गेस वर्क। इतनी देर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। याद रखिए, फियर एग्जिस्ट्स ओनली इन अनसर्टेनिटी। अगर आप पहले से जानते हैं कि मार्केट आपके खिलाफ गया तो क्या करना है और आपके फेवर में गया तो कहां निकलना है, तो डर की कोई जगह ही नहीं बचती। अपने माइंड को ट्रेडिंग मशीन की तरह ट्रेन कीजिए। हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखिए, ना कि एक इमोशनल डिसीजन की तरह। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूं, आप उसे हर ट्रेड से पहले लिखिए। 1 एंट्री पॉइंट, 2 स्टॉप लॉस,
3 प्रॉफिट टारगेट, 4 एग्जिट कंडीशन। फिर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपको बस अपने प्लान पर टिके रहना है। इस तरह कुछ ही हफ्तों में आपका माइंड डर से आजाद हो जाएगा और आप ट्रेडिंग को एक डिसिप्लिन की तरह जीना शुरू कर देंगे।